आप घर के आगे बैठिए, पीछे से हमारा समाज ईंटा निकाल के घर में घुस जाता है। मेरा समाज जो भाजपा का 2 महीने का खर्चा है वो एक दिन में दारू पी जाता है और वो अशिक्षित नेता के रूप में जाने जाते रहे और कभी नहीं चाहते थे कि हमारा समाज शिक्षित बने। भाजपा का 2 महीने का खर्चा है वो एक दिन में दारू पी जाता है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी हमारे साथ हैं ओम प्रकाश, राजभर के दाहिना हाथ माने जाने वाले शशि प्रताप सिंह जी हैं, जो आज काफ़ी विरोध करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी का। फिलहाल इनसे बात करते हैं। शशि प्रताप जी, ये बताइए कि आप ओम प्रकाश राजभर का लगातार विरोध करते रहते हैं, जबकि उन्हीं के पार्टी से आपने राजनीति सीखा, ऐसा उन्होंने लगातार कहते हैं। ये आपको नहीं मालूम है जी कि मैं उनके पार्टी से राजनीति सीखे हैं। मेरा पूरा परिवार आज से नहीं, आज़ादी के पहले से राजनीति में रहा है और 2004 में मैं उनकी पार्टी ज्वाइन किया। उसके बाद से 2022 तक मैं उनको सिखाता रहा राजनीति कैसे होती है। ठीक है, बहरहाल वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनके समाज अपने एक समाज की राजनीति करते थे, जिस समाज को कभी पियक्कड़ी कहते थे, दारूबाज कहते थे, चोर कहते थे कि आप घर के आगे बैठिए, पीछे से हमारा समाज ईंटा निकाल के घर में घुस जाता है। मेरा समाज जो भाजपा का 2 महीने का खर्चा है वो एक दिन में दारू पी जाता है और वो अशिक्षित नेता के रूप में जाने जाते रहे और कभी नहीं चाहते थे कि हमारा समाज शिक्षित बने। और मैं उनके साथ 17.5 साल रहा। 17.5 साल में कम से कम कुछ नहीं तो बहुत सी चीज़ों को हमने राजनीति में क्या होता है उनको बताया, क्योंकि नेता वो थे, नेता मैं नहीं था। तो मैं बताता था और भी लोग बताने वाले सलाहकार थे। तो नेतागिरी में कहाँ कौन शब्द यूज करना है, कहाँ कौन सी बात करनी है, कहाँ कौन सी बाण चलानी है, मैं उनको सिखाता रहा। अब संजोग कि उनके हाथ में राजयोग था तो बड़े नेता हो गए और मैं बड़ा नेता नहीं हो पाया। लेकिन लगातार वे जब भी आपके बात आती है तो खुद कहते हैं कि हमारा नाम लेकर शशि प्रताप सिंह जो हमारे पार्टी से जुड़े थे, हमारा नाम लेकर चमकना चाहते हैं। मतलब आप चमकने के लिए लगातार आप विरोध करेंगे उन्हें? आप उनसे पूछिएगा कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो मायावती जी को गाली दे के वो नेता बने। जब सपा की सरकार आई तो अखिलेश माननीय नेताजी मुलायम सिंह को गाली दे के नेता बने। उसके बाद जब भाजपा में गए तो अखिलेश यादव जी को गाली देना शुरू किए और आज फिर भाजपा में अखिलेश जी के साथ आए तो बाबा जी को घंटा बजवाए, भीख मंगवाए, मंदिर में भेजे, झूठा कहें, बड़का झूठा, छोटका झूठा, ललका साढ़, करियवा साढ़, सब कुछ भीख मांगे ट्रेनिंग। फिर भाजपा में चले गए तो अखिलेश यादव जी को उल्टा पुल्टा बोलने लगे। मेरा कहने का मतलब है कि आप जहां रहिए तो दूसरे को गाली दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, वहां जाइए तो उसको गाली देना शुरू कर दीजिए। शशि प्रताप सिंह उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है ना, उसी कॉलेज में पढ़ा है ना, वही ना प्रिंसिपल रहे हैं। तो शशि प्रताप सिंह जब उनको छोड़ा तो किसको बोलेगा? आपको बोलेगा? योगी जी को बोलेगा? मोदी जी को बोलेगा? नहीं ना बोलेगा। आप जब पकड़ते हैं तो गुण गाते हैं, छोड़ते हैं तो गाली देते हैं। तो मैं आपके साथ था तो आपका गुण गाता था, आपको छोड़ दिया तो आपको गाली दे रहा हूं। यही उनका इसका जवाब है। फिर भाजपा के बाद आ जाएंगे सपा में, फिर भाजपा को गाली देंगे, सपा एक्सेप्ट कर लेगी। राजनीतिक चरित्रहीन आदमी है वो, राजनीतिक चरित्रहीन आदमी है। उनका राजनीतिक कोई चरित्र नहीं है ना। मैं तो कम से कम उनके साथ 17.5 साल रहा और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ अब हूँ, जीवन भर इनके साथ रहूँगा। इनके ऐसा ये डाल से वो डाल, वो डाल से ये डाल, एक घर से वो घर। लगातार 17.5 साल तक ये काम उन्होंने किया है तो उस समय आपको तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब आके इसमें करने लगे तो आपको बुरा लगने लग रहा, क्योंकि आपका जुड़ाव अखिलेश यादव से हो गया, शायद यही कारण है। मैं बता रहा हूँ 17.5 साल में 15 साल तो निकाल दीजिए, 14 साल निकाल दीजिए। कोई जानता नहीं था इनको। 2017 में बीजेपी से गठबंधन हुआ,
तो 4 विधायक जीते, तो 4 विधायक जीते, उसके बाद फिर उनको लोग जानने लगा, तो फिर हमको भी लोग जानने लगा। अरे लोग कहता है कि शशि प्रताप सिंह फलानवे का राइट हैंड थे, हम कहते हैं कि शशि प्रताप सिंह फलानवे का राइटो हैंड थे और लेफ्टो हैंड थे। जी, लेकिन आज मनमुटाव हो गया, ऐसा हो गया। मुटाव नहीं हुआ यार, नीति का मुटाव हुआ, विचार का, वैचारिक का, राजनीतिक भी मन नहीं, साफ कहिए ना कि आपको बेहतरीन पद नहीं मिला, अच्छा पद नहीं मिला, इसीलिए आप। अरे वो पद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी कुत्ता के हाल हो और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के भी कुत्ता के हाल हो। वो पार्टी में खाली 3 लोग मालिक हो, ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों पुत्र, तीसरा आदमी सब लोडर हैं, वहाँ पर वर्कर हैं, तनख्वाह पर कोनो काम करता है, कोनो उस पार्टी में पद की कोई मतलब नहीं है। शशि प्रताप सिंह अपने आप में एक पद था उस दल में, और उनको छोड़ने के बाद मैंने छोटी लाइन नहीं खींची, बड़ी लाइन खींची। उनसे मैं उनको सिखाता था, वो हमको क्या सिखाएंगे? वो तो कहता था कि हम ही सिखाते थे। अरे यार देखिए, ऐसा है ना कि बड़ा आदमी जब कोई गलत काम करता है तो लोग कहता हो गई होई, और जब उसी काम को छोटा कोई करता है तो कहता मार साले के गलती कैले हो। तो फर्क इसी का है। एक दिन हमारा भी आएगा समय, बाबा भोलेनाथ तो मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ, कि एक दिन आप ही हमको कहेंगे जो आज कह रहे हैं। तो अभी उनके हाथ में राजयोग है और मैं अपना राजयोग बनाने में लगा हूँ, तो मेरे अंदर होगी तो हम भी राजयोग पाएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो मंत्री बनने वाले हैं। भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उनको भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बनाने वाले लोग। आप ऊपर से खुश है कि नीचे से? ऊपर से, दिल से, आत्मा से खुश हूँ कि वो मंत्री बन जाए, क्योंकि मेरे बहुत नज़दीकी और करीबी रहे हैं। मंत्री बनने के लालच लालायत में रात दिन टेंशन में है वो कि कहिया मंत्री बनी, कहीं साला कोई अनहोनी ना हो जाए। भगवान बीजेपी में जे मंत्री बनाए वाला मशीन रख ले हो, इनके तुरंत मंत्री बना दो, चाहे कौनो मंत्री हो। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि उनके मंत्री बनने का आप सपना ऊपर से देख रहे हैं और चाह रहे कोई अनहोनी हो जाए, इस तरह से कोई? देखिए, मैं न झूठा हूँ, न बेईमान हूँ, न चोर हूँ, न चाई हूँ। मतलब आपके कहने का मतलब ओम प्रकाश राजभर सब कुछ है? हाँ, हो सकते हैं, हइये हैं, दल बदलू हइये हैं, झूठा नंबर 1 हइये हैं, हर बत्तियों कहते हैं जुमला है। कौनो बात कहता है, अरे वो तो जुमला बोले थे, अरे योगी जी को गाली दिए तो जुमला था, बीजेपी वालों गाली दिए तो जुमला था, ये सब जुमला होता है। तो झूठा कौन है? मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके सुख में तो मैं नहीं गया, लेकिन अगर आज कल कभी भी कोई दुख की बात आएगी तो वो हमारे यहाँ आवे या ना आवे, मैं तो जरूर जाऊँगा। और मेरी यह प्रार्थना है बीजेपी के मंत्री बनाने वाला मशीन जो है कि तुरंत इनको मंत्री बना दीजिए भैया, नहीं तो भैया या तो कुछ हो जाएगा या फिर ही पलटी मार देंगे। कुछ समाज सेवी ऐसा है जो कहते हैं कि बीजेपी में आने के बाद जो पिछड़ों के नेता तलवार चाटते हैं, वो हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। शायद ओम प्रकाश राजभर का यही, वो भी नहीं उठाते स्टेटमेंट। ओम प्रकाश राजभर जी का एक व्यक्तिगत स्टेटमेंट रहा, जब समाजवादी पार्टी के साथ वो थे तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज के जितने नेता हैं वो मोदी जी, योगी, अमित शाह जी का जूता साफ करते हैं। उन लोगों के पास हिम्मत नहीं है। वो केशव मौर्य जी को कहते थे स्टूल मंत्री, किसी ये लोग सोफा पर बैठते हैं, वो स्टूल पर बैठते हैं, वही कहते रहे। और बीजेपी में पिछड़ों के किसी भी नेता में, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो और चाहे केशव मौर्य हो और जो भी पिछड़े नेता हो, किसी में हिम्मत नहीं है कि मोदी, अमित शाह और योगी के सामने जाकर पिछड़ों की कोई बात कर ले। तो पीछे खड़े हो जाते हैं भीड़ में। वही आदमी चला गया वहाँ, और वहाँ जाने के बाद पूंछ खाली हिला रहा है, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि वही कमवा ये कर दिया। ये कहिए कि उनके समाज के लोग जिस समाज को लेके वोट और राजनीति करते हैं, उस समाज के लोग शर्मिंदा हैं। उस समाज के लोग यह शर्म महसूस कर रहे हैं गांव से बाहर सड़क पर निकलने में, कि लोग हम लोग को देख के टोन मार रहे हैं कि का हो, काल तो होने रहा आज इन्ने पियरका चच्चा के नाम से घोषित हो गया। देखिए, कहने के लिए तो बहुत लोग कहता है उनको, मंगरू हैं तो पियरका चच्चा हैं, तो दल बदलू हैं, तो पलटू राम है। तो राजनीति में इसे बोला जाता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन राजनीति में एक विश्वसनीयता आदमी को बनानी चाहिए, अपने वर्करों के साथ
अपने वर्करों को कभी लोडर नहीं कहना चाहिए। और राजनीति में आपके साथ जो जर मर रहा है, जो जेल जा रहा है, जो लाठी खा रहा है, उसको भी जगह देना चाहिए, उसकी भी पहचान बढ़ानी चाहिए। इनके यहाँ मात्र उनके दोनों पुत्र उनके दोनों पुत्र और अपने। अब एक नया खेला सुनिए। अभी बिहार के पटना में एक रैली किए थे, सभा किए थे। उस सभा में मैं पहली बार देखा कि नेताजी की पत्नी नेताइन, जिनको हम नेताइन कहते थे, अब उस सभा में सबसे बीच में बड़का माला में वो खड़ी हो गई। अब ये 3 लोगों की पार्टी नहीं, अब 4 लोगों की पार्टी, 4 लोग इसके मालिक हो गए। पति, पत्नी और दोनों पुत्र। अभी दोनों बहू बची हुई हैं। हाँ, उनको भी राजनीति में उतार देंगे। अच्छा, और कौन कमवे उनके लगे हो? दुनिया के कहिए कि डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर है हो करके अपने बच्चे को बनाइए, तभी आप सुखी रहेंगे। अपना बच्चा लोग के कहना कौन का डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बना दे, सबके राजनीति में तो ले ही ले। मतलब राजभर समाज के लोगों, तुम दारू पियो और हमारा जिंदाबाद करो। हम अपने बेटा बेटी को नेतागिरी करके आगे बढ़ाएंगे और तुम खाली मास्टर और पुलिस और दरोगा के लिए तैयारी करो।